Hello, good morning, students. In a previous lecture, we discussed about the what is the motion, terms, vector quantity, scalar quantity, distance and displacement. We can revise this, and after that, we will learn about the speed and velocity and acceleration and some related numerical based on the speed, velocity, and acceleration. So let's start. What is the motion? Just we revise the things. What is the motion? It is a change in the position of the body with time. When body changes the position with time, this we can say body is in a motion. Motion can be described in terms of distance and displacement. किस फॉर्म में मोशन को एक्सप्लेन करेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में. So what is the concept in a motion? So motion in a physics, motion is the change in position of the object with respect to the time. The motion is a typically described in terms of the displacement, distance, velocity, acceleration, time, speed. The motion of the body is observed by attaching the frame of the reference to the observer and measuring the change in position of body relative to the frame. So what are the concept in the motion? वी हैव टू स्टडी. हम उसमें पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, कितना टाइम लगेगा, कितना. ऑल दिस क्वांटिटीज are known as physical quantities which are required in the lesson or this motion to understand the term motion. स्टार व्हाट आर द टाइप ऑफ द मोशन पहले हमने देखा क्या क्या टाइम में. अगर कोई पार्टिकल रैंडमली घूम रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इन द फॉर एग्जांपल गैसेस मॉलिक्यूल इन द गैसेस मॉलिक्यूल इन ए स्पेस, this time a type of motion is known as a random motion, zigzag or randomly it moves. Another type is translational motion. Translate मतलब when the body is changing one place to the another place. जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हैं, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन. और ट्रांसलेशन मोशन में ये हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन. अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. और ट्रांसलेशन कर्व कर्व में जा रहा है तो कर्वेलिनियर मोशन, ऐसा कर्व में घूम रहा है या गोल गोल घूम रहा है इन ए सर्कल इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो उसको बोलेंगे हम this is the circular motion. And when it rotate in a circle continuously rotation, this rotational motion. और जैसे झूला आगे पीछे होता है एक ही जगह आगे पीछे एक फिक्स पॉइंट पे टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसको बोलेंगे एक्सीलरेटेड मोशन. तो ये दीज आर द ऑल काइंड्स ऑफ द मोशन. लेकिन हमें यहाँ रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है इस लेसन में और लास्ट में सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, कितना टोटल पाथ किया. जैसे यहाँ से यहाँ से स्टार्ट किया तो ये घूम के इस ट्रैक में घूम के वापस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया. सो अगर ये सर्कल परफेक्ट सर्कल है, मैंने ड्रॉ किया वो सर्कल तो नहीं है क्योंकि वो झिकझैक हो गया, क्योंकि परफेक्ट सर्कल तो ये ट्रैक है. अगर कोई ऐसा अलोंग द ट्रैक घूमता है परफेक्टली, देन ये लैप एलएपी लैप मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू सरकमफरेंस एंड दिस इक्वल टू 400 मीटर मीन्स एक्चुअल पाथ. अगर वो झिक जाता है तो सभी काउंट करेंगे, यहाँ से गया फिर ऐसा गया. तो ये अगर ये 2 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है तो ये 2 और 3 कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 5. इस दिस वे displacement is a shortest distance traveled by the body from the starting and ending point. अगर starting point देखेंगे तो यहाँ है और एंड पॉइंट भी यहाँ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, दिस से 0. मतलब उसको घूम के फिर उसी जगह आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. देन न्यू टर्म हम पढ़ रहे हैं यहाँ स्पीड. व्हाट इज द स्पीड? स्पीड स्पीड क्या होता है?
हर गाड़ी में देखेंगे तो वहाँ एक स्पीडोमीटर लगा रहता है, उसको ओडोमीटर भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे वो स्पीड काउंट करता है, स्पीड मीटर। तो स्पीड मीन्स व्हाट इज़ द स्पीड? Speed of the body is the distance traveled by body per unit time और यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसको बोलेंगे स्पीड। जैसे यूनिट टाइम जो लिखा है वो मिनट में भी हो सकते हैं, हावर में भी हो सकता है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हो गया तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इन ए किलोमीटर और यूनिट टाइम लिखा उसका किलोमीटर पर हावर भी बोल सकते हैं। और अगर डिस्टेंस मीटर में ट्रैवल किया तो हम इसको बोलेंगे मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड। या सेकंड की जगह मिनट में ट्रैवल किया तो मीटर पर मिनट ऐसा भी हो सकता है। तो इफ बॉडी ट्रैवल द डिस्टेंस इन अ टाइम टी देन स्पीड इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन या डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो एसआई यूनिट ये मतलब किस यूनिट में, जैसे कोई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, खाली नंबर लिखने से 4 लिखा तो उसको कुछ नहीं पता चला व्हाट इज़ द 4, नथिंग इज़ देयर। अगर 4 को हमें कुछ यूनिट बोलना पड़ेगा, जैसे हम ग्रोसरी शॉप में जाएँगे और बोलेंगे उसको कि हमें शक्कर दे दो, शक्कर दे दो, तो वो अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछेगा कितना चाहिए? कितना? कितना का मतलब हमें उसे यूनिट बोलना पड़ेगा। खाली हम बोलेंगे हमें शक्कर दे दो 2, 2 क्या होता है? 2 बोरी होता है, 2 किलो होता है, 2 क्विंटल होता है। जब तक हम उसको यूनिट नहीं बताएँगे तब तक वो हमें दे नहीं पाएगा और हम उसको यूनिट बोलना पड़ेगा। जैसे 2 केजी शक्कर दे दो, तो वो समझ गया कि 2 किलो चाहिए, केजी चाहिए, तो केजी इज़ द यूनिट। इन दिस वे और जब स्पीड हम बताते हैं, तो उसको स्पीड को हमें साथ में यूनिट भी बोलना पड़ेगा। तो एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, यूनिट्स में क्या होता है? द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे एमकेएस है, सीजीएस है, उसको एक विस्तार से बताएँगे। लेकिन एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल लेवल पे हर यूनिट का एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स किया है। तो इंटरनेशनल एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। और ये कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकंड, मैंने यहाँ लिख के बताया है। यहाँ तो मीटर पर सेकंड इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ ऐसे भी लिखते हैं, ये मीटर हो गया और ये सेकंड, यस, और डिवाइड होता है इसलिए रेज़ टू -1 ऐसा भी लिखते हैं। तो यहाँ लिखा है मीटर पर सेकंड और मीटर और यस एपोस्ट्रोफी उसका लिखा है रेज़ टू -1। सिंस स्पीड हैज़ अ मैग्नीट्यूड, इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या समझ में आया स्पीड में से? तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जब डिस्टेंस का यूनिट लिखेंगे, टाइम का यूनिट लिखेंगे, डिस्टेंस एसआई यूनिट में लिखना है, जनरली सभी न्यूमेरिकल्स हम एसआई यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, तब डिस्टेंस मीटर में लेना चाहिए, टाइम कैसे चाहिए? सेकंड में चाहिए। ये तो लिखते वक़्त यूनिट लिखेंगे उसका मीटर पर सेकंड। सो स्पीड, uniform speed. What is the uniform speed? When body travel equal distance in equal interval of time, the speed is said to be uniform. मैंने पढ़ा है, यूनिफॉर्म का ग्राफ पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, लेसन में। और ये स्पीड यूनिफॉर्म है जब ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है। जैसे हमें पहला 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 सेकंड में, नेक्स्ट 10 मीटर किया नेक्स्ट 4 सेकंड में और नेक्स्ट 4 से में नेक्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस और 4 सेकंड में किया, तो ये इंटरवल क्या होगा? इक्वल, इक्वल, इक्वल मतलब एक समान गैप। 10 किलोमीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और टाइम कितना का 4 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड मतलब इक्वल इंटरवल, equal interval of a time distance is a travel equal then uniform speed, this known as a और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। हमने प्रीवियस जिसमें ग्राफ भी देखा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कभी 10 मीटर 4 सेकंड में, अगर वो 12 मीटर जाता है,
नेक्स्ट 4 सेकंड में कभी 16 मीटर जाता है, नेक्स्ट 4 सेकंड में जाता है 8 मीटर जाता है। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो व्हेन बॉडी ट्रैवल्स unequal distance, this is a unequal distance in a equal interval of a time, equal interval of a time, the speed is said to be non-uniform। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? इस एक्सिस पे ले लो डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम एस से दिखाते हैं, डिस्टेंस, और इस एक्सिस पे टाइम लेंगे, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी दिस जिगजैग, दिस नॉन यूनिफॉर्म। और अगर ये ग्राफ देखेंगे, तो ये टाइम का एक्सिस, और ये यहाँ लेंगे डिस्टेंस, तो ग्राफ कैसा आएगा? दिस विल बी a straight line, then this is said to be a uniform and non-uniform speed। I hope you understood it। then अलग दूसरा टर्म है velocity। velocity and speed both are the same in terms of the magnitude। अगर उसका कीमत पूछेंगे तो दोनों एक जैसा है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होना चाहिए लगता है? डायरेक्शन चाहिए इसको, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेलोसिटी का बात करेंगे तब उसको मैग्नीट्यूड मतलब उसकी कीमत भी बताना ज़रूरी है, और उसका कौन-सा दिशा में हो गया, ये भी बताना ज़रूरी है। तो चलो वेलोसिटी देखते हैं, क्या है वेलोसिटी? Rate of change of motion of a body is more meaningful। Rate of change of body, this rate of change of body is a more meaningful, मतलब velocity equal to, यहाँ स्पीड में लिखा था डिस्टेंस, यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? मतलब शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और वो जाने में कितना टाइम लगता है? वेलोसिटी जे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो मैं 2 टर्म में समझ में आता है। स्पीड को के लिए हमने क्या लिया था? डिस्टेंस लिया था, और वेलोसिटी के इसके लिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का अंतर तुम्हें पता चला होगा, तो ये दोनों में अंतर है। अगर इसका यूनिट देखेंगे, दोनों का यूनिट उतना आएगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। सो यूनिट ऑफ द speed and velocity is the same, only the difference is velocity has a direction and speed has no direction। it is a scalar quantity, velocity is a vector quantity। दोनों में इतना ही अंतर है। अभी जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखा, तो इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। डेफिनेशन सेम, व्हेन बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन सॉरी, body travel when bodies travel equal distance in a equal interval of time, in a particular distance, एक particular distance में जाता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात आता है। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस इन ए देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में जाता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नॉर्थ साइड गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तो ये इस तरीके से दिस नोन एज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म देखो, व्हेन बॉडी travel unequal distance in an equal interval of time in a particular direction, यहाँ भी एक डायरेक्शन चाहिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। then velocity of body is said to be non-uniform, मतलब unequal distance with equal interval। both velocity, speed and velocity measured in a meter per second or centimeter per second or kilometer per hour। these are the different units, but SI unit मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिससे हमें सभी न्यूमेरिकल्स करना है, तो ये क्वांटिटी यूज करेंगे, ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखो, कभी कभी क्वांटिटी एक्सप्रेस मिलेगा, एक्सप्रेस किया हुआ मिलेगा मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, कभी किलोमीटर पर आवर। तो ये कन्वर्शन ऑफ यूनिट कैसे करते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें कन्वर्शन ऑफ यूनिट भी आना चाहिए, एक यूनिट से दूसरा यूनिट बनाना। तो चलो फिर आगे देखते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहला डिफरेंस है स्पीड का। स्पीड इज़ ए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम
कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डेफिनेशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दिस नोन एज स्पीड। एंड वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ डिस्टेंस है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा फ़र्क है इसका, इट इज़ ए नॉट ए एनी डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इट हैज़ ए यूनिक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो चलो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखते हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखो, ये कभी पूछता है कि ये स्पीड इज ए नेवर नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है वेलोसिटी, और पॉजिटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। इसी तरीके से डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट। तो हमने कितना पॉइंट्स पढ़े, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट पढ़े, दिस इज 5 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चलो आगे देखते हैं, एक टर्म आता है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का टर्म होता है, यहाँ आंसर लिखा है लेकिन इसको छोड़ दो, ये क्या है, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। हम क्लास का भी एवरेज पूछते हैं कि इतना, एक पर्टिकुलर सब फिजिक्स में बच्चों को बच्चों को अलग अलग मास है, लेकिन व्हाट इज द एवरेज, तो क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए, सबका मास का एक जोड़ लेते हैं, सम करते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया बॉडी, या कोई गाड़ी या कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस मतलब वो अगर झिकझैक गया तो सभी पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रैवल जो है वो लेना है, और वो ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, ये इसका रेशियो लेंगे या डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को टाइम से, तो आएगा एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड। ऐसे एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जहाँ से जर्नी शुरू हुआ था और जहाँ जर्नी खत्म हो गया, ये दोनों का कम से कम जो अंतर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये एवरेज स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये दोनों टर्म याद रखो, हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फिजिक्स के, तो ये सब, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होता है, यूनिट का कन्वर्शन कैसे करते हैं, ये सब बातें हमें ध्यान रखना है। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस समझ में आया होगा, इसको भी फॉर्मूले को याद रखना है। यूनिट दोनों का क्या आएगा, सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस, ये टाइम का यूनिट सेकंड, डिस्टेंस मीटर में, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, टाइम ये सेकंड में। सो इफ distance covered by the object is the same as the displacement, then average speed would be equal to average velocity। अगर कोई बॉडी ऐसा कार स्ट्रेट लाइन गया, स्ट्रेट लाइन जाता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट और ये, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, यहाँ से शुरू हो गया, ओ से पहुंचा कहाँ से, पी तक स्ट्रेट गया, इसका मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। ऐसे केसेस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन जाता है तो। ओके, तो ये बात पता चला। देन जैसे स्पीड वेलोसिटी, हम एक बोलते हैं एक्सेलरेशन। हमारा गाड़ी को अगर स्पीड बढ़ाना है, कम करना है, तो वह एक एक्सेलरेटर होता है। अगर मोटरसाइकिल हमारे हाथ में होता है और कार है तो पैर में होता है एक्सेलरेटर। तो ये क्या करता है, ये स्पीड चेंज करता है, और वी कैन चेंज द स्पीड विद द हेल्प ऑफ ए एक्सेलरेशन। लेकिन फिजिक्स में ये टर्म एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करें, तो एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी चेंज करना है,
या स्पीड चेंज करना है तो एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए यहाँ एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज़ एक्सेलरेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इट इज़ ए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इट इज़ ए change in velocity of body with time or rate of change of velocity or rate of change of velocity, this known as a acceleration। तो इसका फॉर्मूला बन गया change in velocity divided by time। change कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको बोल के change। और ये हुआ v, v सिंबल यूज करते हैं फाइनल के लिए, u सिंबल यूज करते हैं इनिशियल के लिए, और ये t थोड़ा नीचे गया है, दिस t टाइम, दिस नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक छोटा ए, स्मॉल ए से डिनोट करता है। कभी इसको कैपिटल ए यूज नहीं करना, क्योंकि इसका सिंबल क्या है? छोटा ए। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और ये और एक टाइम लगा इसमें वेलोसिटी के नीचे, तो इसका मतलब इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई क्वांटिटी एक्सप्लेन करेंगे तो हमें यूनिट साथ में लिखना ज़रूरी है, नहीं तो वो क्वांटिटी मीनिंगलेस हो जाएगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा भी लिखते हैं, या जैसे इसमें लिखा है, ये इस तरीके से भी लिखते हैं मीटर ये, और डिवाइड क्वांटिटी को हम लिखेंगे ये पर सेकंड, और ये मैंने यहाँ लिखा 2। इस तरीके से भी लिखते हैं, या इसे दोनों ये सेम है। मुझे लगता है तुम्हें स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तीनों का फर्क पता चला होगा। तो चलो आगे चलते हैं। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस इक्वल अमाउंट, अगर कोई बॉडी को वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अपने नोट्स में भी इसको अंडरलाइन करके रखो। अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन सेड टू बी यूनिफॉर्म, राइट। अगर वेलोसिटी अनइक्वल चेंज हो रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, velocity when changes when velocity changes unequal amount with the equal interval of time, कौन सा? ये equal interval of time in a particular direction, एक डायरेक्शन में, then acceleration said to be non uniform। इजी है, समझ गए होंगे। अब हम इसको कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ, ए फार्मर moves along the boundary of a square field। किस तरीके से फील्ड है इसका? इसका फील्ड है स्क्वायर फील्ड है, मतलब इस तरीके से ये स्क्वायर फील्ड में, और इसका हर एक का दिस साइड कितना है? साइड इज ए 10 10 क्या है? मीटर। ये 10 मीटर इसके साइड से, ये भी कितना है? 10 स्क्वायर, मतलब सभी साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, तो ये भी आएगा 10 मीटर और अपोजिट भी इक्वल। तो ये फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, तो इसको कितना टाइम लगता है? तो ये टाइम लगता है 40 सेकंड में, ये ऐसा मूव करता है। इसका मतलब यहाँ से अगर इसने शुरू किया तो ये ऐसा सीधा जाता है, कितना गया? 10। ऐसा गया, कितना गया? 10। यहाँ कितना गया? 10। यहाँ कितना आया? 10 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने 40 क्या किया? मीटर टोटल डिस्टेंस, बराबर है। सो द फार्मर then what will be the, पूछा क्या है, what will be the magnitude of the displacement of a farmer
at the end of the 2 minute and 20 सेकंड 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद ये कंटिन्यूसली मूव हो रहा है और 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद ये फार्मर का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 डिस्प्लेसमेंट पूछा है कितना 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद कितना होगा। अब चलो हम ट्राई करते हैं। यहाँ से उसने शुरू किया था, कहाँ से? चलो मैं यहाँ से अपन यहाँ से शुरू किया और यहाँ से जाके ऐसा जाके फिर यहाँ के ये कितना डिस्टेंस कितना टाइम लगा? 40 सेकंड लगे। फिर चला गया, दूसरा राउंड लगाया, कितना सेकंड लगे? 80 सेकंड हो गए, 40 + 40। तीसरा लगाया, कितना हो गया? फिर 40 सेकंड लगे, तो टोटल कितना हो गया? वो 120 सेकंड हो गए। अब बचे कहाँ कितना? 20 सेकंड बचे। मतलब 2 मिनट में सेकंड हो गए 120 और ये 20 सेकंड ऊपर है। इसका मतलब टोटल टाइम इन्हें 2 मिनट्स और 20 सेकंड में कितना हो गया? 140 सेकंड हो गए। मतलब ये 120 में तो 3 राउंड लगाएगा, लेकिन बचे कितना? 20 सेकंड। तो बचे हुए 20 सेकंड में कहाँ जाएगा? यहाँ से स्टार्ट है। बचे हुए 20 सेकंड में ये जाएगा अपन दूसरा पेन कलर यूज़ करते पेन के लिए। तो यहाँ मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ तुम्हें कैसे ये देखेंगे ये अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से शुरू किया था इसने, यहाँ से शुरू किया था और एक ये 120 में कितना राउंड लगाया? तो ये कितना राउंड लगा पाया? 3 राउंड लगा पाया इसे, 3 राउंड। तो 120 तो चला गया 3 में, बचे कितना? 20, 20 में ये 10 सेकंड में स्ट्रेट 10 मीटर जाएगा और ऐसा यहाँ आएगा। मतलब जब एट द एंड ऑफ द जर्नी ये इसने शुरू यहाँ से किया था और एंड यहाँ हो गया। मतलब जस्ट ये डायगोनली अपोजिट आ गए, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया दूसरा कलर यूज़ करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यहाँ से शुरू किया था, तो ये डायगोनल इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? तुम लोग सभी पाइथागोरस जानते हैं, ये 10 है, ये 10 है। तो पाइथागोरस का से हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो ये हाइपोटेन्यूज फाइंड कर यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 200 और लेकिन वो अंडर रूट में आएगा। तो इसीलिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, पूरा पढ़ सकते हैं तुम। The opposite corner में आगे there will be two extreme case now it can be a starting point corner of the field और इसके बाद 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर अंडर 200। तो ये 11 to 14.1 मीटर डिस्टेंस कितना हो गया ये डायगोनल। और ये कैसे फाइंड किया है? कैसे फाइंड किया है? तो ये फाइंड किया है पाइथागोरस से। ये अंडर रूट है, अंडर रूट 200 दिस इक्वल टू 14.1 मीटर। कौन सा ये? डायगोनल। दिस देखिए मुझे लगता है तुम्हें समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से है। बाकी ये पूरा स्टोरीज लिखा है जो हमने ओरली बताया, ये सब इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसको पढ़ लीजिए। नहीं तो ऐसे ही पढ़ने की भी जरूरत नहीं। जस्ट टोटल टाइम कितना हुआ? 1 से 40 सेकंड। 1 से 40 सेकंड में ये कंप्लीट करने के लिए 40 लगता है, दूसरा कंप्लीट 40, तीसरा कंप्लीट करने के 40। तो 3 राउंड लगाकर 120 चला गया। अब बचा कितना है? 20 सेकंड। 20 सेकंड में कितना जाएगा? स्ट्रेट ऐसा 10 जाएगा और ऐसा 10 जाएगा। मतलब पहला स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के ये वर्टिकली अपोजिट आएगा। वर्टिकली अपोजिट को दोनों कॉर्नर्स आएगा स्क्वायर का, तो उसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो which of the following statement is true for the displacement? It cannot be zero. Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. ये दो स्टेटमेंट है, इसको आगे पीछे हो गया।
इट कैनॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर सर्कल में घूमता है और फिर वहाँ घूम के वापस वो उसी जगह, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट इट कैनॉट बी जीरो, ये गलत है क्योंकि ये जीरो हो सकता है। इट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ लिखा है इट इज़ नॉट ए ट्रू। तो क्योंकि सर्कल में घूमता है और फिर अपने जगह पे आ गया, कैसे भी, अगर स्क्वायर में भी घूमता है तो फिर अपने जगह में आ गया, जहाँ से जर्नी शुरू किया था अगर वही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा देखो, डिस्प्लेसमेंट इज क्या पूछा है? इट इज ए ग्रेटर देन डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इज ए ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ये कभी नहीं होगा। ये इक्वल हो सकता है, अगर स्ट्रेट लाइन गया तो इक्वल होगा, लेकिन ये कभी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल से हो सकता है, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि डिस्टेंस इज ए एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट। शॉर्ट हमेशा शॉर्टेस्ट इनिशियल एंड स्टार्टिंग, इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस जो हमेशा शॉर्टेस्ट रहेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मस्त क्वेश्चन है। ये बस डिक्रीजेस द स्पीड 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर in 5 सेकंड। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? आप देखो यहाँ डिस्टेंस कैसे है, किलोमीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को पहले क्या करेंगे, मीटर में निकालेंगे। आ, तो बस बस डिक्रीजेस, यहाँ देखो बस डिक्रीजेस स्पीड दिया है, यहाँ ये डिवाइड होता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। तो ये किलोमीटर में दिया है और ये सेकंड में दिया है, तो ये चलेगा क्या? नहीं। ये हावर में है, ये सेकंड में है, तो हमें एक क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ इसका कन्वर्ट किया। इनिशियल कितना था? 80 था। तो 80 को क्या करना है, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में करना है। 80 किलोमीटर, इसको मीटर करेंगे तो कितना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया इसका, ये आएगा मीटर में। और एक हावर में कितना सेकंड होता है? तो एक हावर में सेकंड होता है 3600। मतलब एक सेकंड का, ये 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 हावर। तो 60 इंटू 60, 60 गुणे 60 करेंगे तो ये आएगा इतना, ये इतना सेकंड बन जाएंगे। दिस इज इन ए सेकंड। तो ये सिंप्लीफाई करो, डिवाइड करो तो ये आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हमें 60 को भी 60 किलोमीटर पे है, ये हो गया। इनिशियली कितना था, इनिशियल इतना था और फाइनल इतना हो गया। तो इसको भी क्या करना है, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड करना है, तो ये आता है 16.66। सो टाइम कितना लगा, तो 5 सेकंड दिया है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने देखा, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो फाइनल कितना है, तो इसका इनिशियल कितना है 22 और फाइनल कितना है 16.66। तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं और ये डिवाइड, सॉरी यहाँ से ये डिवाइड है, सो फाइनल माइनस इनिशियल, ये छोटा क्वांटिटी ये बड़ा है तो माइनस आ गया 1.12 मीटर पर सेकंड। तो नेगेटिव साइन यहाँ आ गया, इसका मतलब स्पीड क्या, एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले ज़्यादा, मतलब स्पीड जब डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन मतलब बढ़ना, डिक्रीज होता है तो डिक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन, वेलोसिटी इज ए डिक्रीजिंग। आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रेन का दिखा, ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में ट्रेन कैसे स्टार्ट करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है हमें,
0 लेना है। Starting from the race, starting from the railway station, moving with the uniform acceleration, attain the speed 40 किलोमीटर पर हॉर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ देखो ये क्वांटिटी हावर में दिया है, दूसरा क्वांटिटी मिनट्स में दिया है, हमें एक जैसा करना पड़ेगा। तो इनिशियल कितना हो गया 0, क्योंकि स्टेशन से शुरू हो गया, स्टेशन में ट्रेन रुका रहता है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड करना है। 40 का किलोमीटर का मीटर करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करो और 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 11.11 मीटर पर सेकंड आता है। इसको कितना टाइम लगेगा 10 मिनट। अगर 10 मिनट्स का टाइम देखेंगे तो कितना होता है 600 सेकंड होता है, क्योंकि ऊपर का भी सेकंड में किया तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा सेकंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज करो, एक्सेलरेशन इक्वल v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v कितना है 11.11 और u कितना इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना लगा इतना सेकंड लगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 0.0185 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक यूनिट गलत लिखा है यहाँ, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ दिस इज द राइट, so this is the value of the acceleration. So ये हो गया, मैंने 4 क्वेश्चन तुम्हें समझाए हैं। तुम खुद आज ये 5 क्वेश्चन दिए, इसको ट्राई करो। नहीं आया तो कल कमेंट्स में भेज दो, कमेंट्स डालो कि सर मुझे आया नहीं, एक क्वेश्चन नंबर डालो, तो वो क्वेश्चन नंबर कल के लिए वीडियो में तुम्हें मैं समझाऊंगा। तो ये रहा, हमने आज क्या क्या पढ़ा, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और ये टर्म पढ़ा। लेकिन उसमें जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चन है आगे के वीडियो में बताऊंगा, और कल के वीडियो में हम और कुछ न्यूमेरिकल अलग-अलग टाइप के डिस्कस करेंगे। तो इसमें तुम मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, तो हमें इसको ध्यान रखना है। ओके, हैव ए गुड डे। तो ट्राई करो, जो होमवर्क के 5 क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।